हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलो आज शुरू करते हैं। वकैब से बहुत डर लगता है बच्चों को। आज हम डर भगाते हैं। देखिए यहाँ पे वकैब्स हम लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़िएगा। एक बार बस हम बोल रहे हैं, आप पढ़िएगा वकैब जो हमारे साथ हम जो वीडियो आपको देंगे। बस एक बार आपको ना समझ में आए, आपको जैसे लगे कठिन है, हम नहीं सीख सकते, तो आप हमको बताएंगे। बस एक बार पढ़िएगा। जो जैसे भी यहाँ पे हमने थंबनेल लिखे हुए हैं, जैसे वोकैब लिखा हुआ है, विथ ट्रिक्स लिखा है, सिनोनिम्स लिखा हुआ है ना, हम जो भी आपको यहाँ पढ़ाएंगे आप बस उसको देखते जाइएगा। देखिएगा आपको एकदम एकदम याद हो जाएगा, जैसे हम बस आप बताएंगे। देखिए ध्यान से क्या हुआ है। पेन फिट देखिए यहाँ ड्रास्टिक मतलब हम लोग क्या समझते हैं। ड्रास्टिक मतलब होता है तीव्र तेज। क्या होता है? तीव्र तेज। इसका हम हिंदी लिखते हैं। इसका मतलब होता है तीव्र तेज, ठीक है। और इसका ट्रिक हम बताते हैं याद करने का। जैसे देखिए ड्रास्टिक मतलब होता है तीव्र तेज, जो बहुत सबसे तेज भागता हो। तो इसका ये जो देखिए RAS रेस हमें ये याद रखना है कि RAS रेस में कौन भागता है? सबसे तेज लोग भागते हैं। तो यहाँ पे इससे हम लोग अपने माइंड में मार्क कर लेंगे और इसको हम ट्रिक बना लेंगे। जब भी कभी कहीं वर्ड ये दिखेगा तो हमें याद आ जाएगा, अरे रेस, ड्रास्टिक मतलब रेस, RAS रेस मतलब तेज भागना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा, बस ये माइंड में याद रखना है। देखिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम, ठीक है। इसका सिनोनिम्स एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम। एक और वर्ड होता है, इसको आप लिख सकते हो शार्प। छोड़िए, जान दीजिए, हम आपको ये वोकैब का दूसरा पार्ट में बता देंगे। ये क्योंकि हमको थोड़ा सा अलग लग रहा है। होता यही है, बस थोड़ा सा ये चेंज होता है ना, नाउन और एडजेक्टिव की बात होती है, इसके वजह से हम इसको नहीं बता रहे हैं। और आपको देखिए एक्सट्रीम होता है कनाइफ भी लिख सकते हो, जैसे तेज, KNIFE कनाइफ। और देखिए ये ड्राउजी मतलब क्या होता है? ड्राउजी मतलब होता है आलसी। ड्राउजी मतलब आलसी जी। ये देखिए इसको हम यहाँ पे हिंदी पहले लिख देते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं कि याद कैसे करना है आपको। इसको देखिए आलसी, इसका होता है आलसी, ठीक है। तो इसको हम ड्राउजी, जो देखो एक हम लोग के घर में एक बच्ची होती है, तो बच्ची से बोलते हैं ना कि थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो, तो दरवाजा लोग बंद नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग याद करेंगे ड्रो। ये जो देखो DROW ड्रो, ये ड्रो से याद रखिएगा। डोर को बंद करने में वो बहुत आलसीपना कर रहा है, तो इसको हम सिनोनिम्स इसका लिखेंगे। इसका सिनोनिम्स एक होता है पैसिव, लेजी, स्लगिश, ठीक है, स्लगिश, ठीक है। इतने हो गए। एसेंट्रिक। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या होता है? विलक्षण। इसका विलक्षण मतलब उसके अंदर अलग से फुर्ती, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसके अंदर अलग से फुर्ती हो, सबसे अलग, सारे लड़कों से अलग, उसके अंदर अलग से फुर्ती हो। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे इसको एक वर्ड में बोला जाता है विलक्षण। क्या बोलते हैं? विलक्षण। तो इसको विलक्षण बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे याद करने का ट्रिक क्या होता है? इसेंट्रिक। देखो ये इसेंट्रिक मतलब कि ये देखो इसेंट्रिक, सेंट, वो सेंट मार के हमें कैसे करते हैं सब? सेंट मार के हमको अलग सी विलक्षण, हमारे अंदर अलग सी तीव्रता, उसके अंदर अलग सी फुर्ती आ जाती है। ये बस याद रखिएगा, सेंट मार के, बस आपको दिमाग में रहेगा। जब भी आप ये वर्ड देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि विलक्षण मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाता है, इसका सिनोनिम्स हो जाता है अब नॉर्मल। क्या होता है? अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल होता है
अब नॉर्मल, अब नॉर्मल होता है, ठीक है, असाधारण, ठीक है। इलूसिडेट, इलूसिडेट, इलूसिडेट का क्या मतलब होता है, स्पष्ट करना। जैसे कि आप कभी, जैसे कि यहाँ पे हम इसके हिंदी लिख देते हैं, स्पष्ट, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, ठीक है। स्पष्ट करना का क्या मतलब होता है, जैसे कि इलूसिडेट, इलूसिडेट मतलब किसी चीज पे आप जाते हो, मतलब आप कोचिंग में जाते हो और आप देरी से हो गए तो टीचर पूछते हैं कि आप क्यों दे रहे हो, तो आप बोलते हो कि बस ये कारण, तो बोलते कि स्पष्ट बताओ, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इलूसिडेट, इलूसी। तो इसको याद करने का है ट्रिक है कि इलूसी, इलूसी जो है इस टाइम और डेट पे चल रही है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लियर करना, तो ये क्लियर, क्लियरफाई क्या होता है, ये क्लियर, क्लियरिफाई, क्लियरफाई, ठीक है, क्लियरिफाई। अब देखो, अब नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट, इमेंसी, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का, इमेंसिपेट में क्या होता है, जैसे कि स्वतंत्र करना। जैसे देखो यहाँ पे ये स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं कि अब मानसी पेट से हो गई है, उसको सारे काम से स्वतंत्र कर दो। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मानसी अब पेट से हो गई है, उसे सारे कामों से स्वतंत्र कर दो, मतलब कि स्वतंत्र करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है लाइबरेट। हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे याद किया हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन आपको देखना पड़ जाए। यहाँ पे आपके एग्जामिनर प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है कि उच्चारण कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको वक़ैब बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कितना जल्दी से देख के तुरंत पढ़ के आगे निकल जाओ। ट्रिक देखो, बस दिख गया ये वर्ड दिख गया, बस तुरंत मार के आगे निकलो, ये होता है। मैं ये सिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि आप लोग देखने लगना कि भाई ये कैसा हो रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, नॉर्मल नहीं है। आप लोग को अगर पढ़ना तो वैसे किताब में लिखी हुई आप चाहो तो वहां से रट्टा मार लो, लेकिन वो 10 मिनट 20 मिनट तक ही रहेगा। और ऐसे जो बता रहा हूँ अगर ये दिमाग में सेट हो गया जिंदगी भर रहेगा, आप लोग के ऊपर है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रावेजेंट। ये जो एक्स्ट्रावेजेंट है मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च करने वाला। ये जो होता है फिजूल, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च करने वाला। तो इसको हम क्या लिखें, जैसे अब इसको ट्रिक याद करने का, ये एक्स्ट्रा, एक्स पे मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, अपनी एक्स पे एक्स्ट्रा वेजेंट क्या करते हैं, समझ ही गए होगे, फिजूल खर्ची करना। तब इसको हम लिखेंगे लैविश, खर्चीला, क्या बोलते हैं, लैविश। एक और अच्छा सा वर्ड होता है यार, मैं आपको वो वर्ड बता देता हूँ, लैविश। इसको यहाँ पे मार्क के लिखिए, प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल। 2 मिनट स्पेलिंग अगर गलत होगी तो देख लेना, लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ क्योंकि मुझे गलत ना, ये क्या आ रहा है, प्रोडिगल। यहाँ पे प्रोडिगल एक अच्छा वर्ड होता है, मैं उसको अभी नेक्स्ट में लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रोडिगल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्सकर्जन। एक्सकर्जन मतलब जानते हो, सैर सराबा, मतलब सैर, मतलब बहुत सारे इंसान को क्या पसंद रहता है, घूमना फिरना। इसका मतलब सिर्फ यही होता है, सैर सराबा, सैर, सैर करना। एक्सकर्जन मतलब कि आप समझ ही जाओ, यक्स को ही तुम सैर कराते हो और क्या कराते हो। तो इसको हम नॉर्मली इसको लिख सकते हैं जर्नी, JOURNEY, जर्नी, ठीक है। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है,
ये फिर कहाँ से आ गया पीडीएफ्स। देखो चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कई पीडीएफ से तो कॉपी हो गई थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वोकैब क्या है, एक्सपोज टू लेट। एक्सपोज टू लेट हम जैसे पढ़ रहे हैं बस आपको ऐसे ही पढ़ना है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो भाई प्रोनाउंसिएशन खोजो सब जाके। एक्सपोज टू लेट, तो यहाँ पे एक्सपोज टू लेट का पासुलेट हम देखो आज कैसे किए हैं, एक्सपासुलेट मतलब कि समझाना, मतलब मेरी एक्स जो है पास होने के लिए, मेरी एक्स जो है इस पोस्ट के लिए मुझे बहुत ज्यादा समझा रही है, मतलब ये होता है समझाना, किसी चीज को समझाना, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना। क्या करना, एक्सप्लेन करना। फीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर। फीबल, फीबल मतलब होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, फीबल मतलब होता है, ये नॉर्मली याद कर लेना, कमजोर। किसे कहते हैं, कमजोर। ठीक है, ये कमजोर लोगों के लिए यूज होता है। जैसे कि वीक, क्या होता है, ये वीक होता है। ठीक है, और ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट है वर्ड ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, ये ऑगमेंट, बढ़ाना, ऑगमेंट बढ़ाना, मतलब कि अगस्त के महीने में हमारी सैलरी बढ़ जाती है, अगस्त के महीने में सैलरी बढ़ जाती है, मतलब बढ़ना, मतलब क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, और इसको एक इंक्रीज है, और इसके बहुत ये ज़्यादा पूछने वाला वर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेना। ये आया भी था और फिर आ जाएगा, क्योंकि इसके सिनोनिम्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा, जैसे एक ड्विंडल होता है, ड्विंडल होता है, और इसके मतलब एंटोनिम्स भी पूछ लेता है बहुत सारे, जैसे मिटिगेट हो गया, डिमिनिश हो गया, मी एग्री हो गया, शॉर्टेज हो गया, पॉसिटी हो गया, स्कॉर्सिटी हो गया। ये सारे सिनोनिम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनडीए और आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए बबल, बबल मतलब क्या होता है ना, बबल मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे क्या होता है, बड़बड़ाते हैं ना हम लोग, अच्छा रात भर जो चैटिंग करता है ना वो बड़बड़ाता ही रहता है, कुछ तो कुछ बड़बड़ाता रहता है, उसी को बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स देखो चैटर ही होते हैं। जैसे देखो बड़बड़ाना, क्या होता है इसका, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे चैटर। क्या होते हैं, चैटर, इसके चैटर होते हैं। बिग्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेना, ये आता है, ये आएगा इंपॉर्टेंट। बिग्यूल, बिग्यूल मतलब होता है धोखा देना। बिग्यूल, बिग्यूल मतलब धोखा देना। क्या होता है, ये धोखा देना, बिग्यूल धोखा देना। ठीक है, धोखा देना, तो ये बिग्यूल मतलब धोखा देना। जैसे कि इसको हम लिखते हैं चीट, चीटर या चीट। चीटर शब्द होता नहीं है लेकिन चीट हम लोग चीटर बोलते हैं ना, बस वही। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है असभ्य। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है असभ्य, असभ्य। इसका सिनोनिम्स होता है अनसिविल, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब होता है असभ्य। इसका एक और है, ये इसी का एक सिनोनिम्स है जो एक बार पूछा गया, मतलब कई बार पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में, मैं लिखवा देता हूँ। वैग्यू, ये वैग्यू, ये जो होता है अनक्लियर होता है। इसी के एक और सिनोनिम्स होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, अनक्लियर। जैसे ये ऑप्शन में देता है अनक्लियर, अनक्लियर। ठीक है, और सिविल, सिविल मतलब देखो ये अनसिविलाइज्ड हो गया, यहाँ देखो सभ्य हो गया, सभ्य, सभ्य। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सिविलाइज्ड। सिनोनिम्स सिविलाइज्ड। ठीक है, बस यही होता है। थैंक यू। आप लोग को कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा।
मैंने जहाँ तक कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया हूँ और आपको अच्छे से अच्छे सिखाने की कोशिश किया हूँ, और जितना हो सकता है इजी मैं उतना इजी आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।